ईश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए इफिसियों का किताब दूसरा अध्याय 1 से 4 तक पदों में प्रेरित पौलुस ने क्या लिखा है, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। एक गहरा आध्यात्मिक अंश है जो मानव जाति की पापी अवस्था और परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह और प्रेम को ये भाग दर्शाता है। ये पद हमें सिखाते हैं कि हम पाप में मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने असीम प्रेम और दया के कारण हमें मसीह के द्वारा नया जीवन दिया है। 1 और 2 पदों में हमें परिचित पद है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, हर एक मानव जाति अपराधों और पापों में मरे हुए हैं। शारीरिक रूप से जीवित होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ संबंध के मामले में हर एक मनुष्य आत्मिक रूप से मृत पाया गया है। पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। हम कई बार उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन बाइबल स्पष्ट बताते हैं हमें परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। भले काफ़ी आत्मिक कार्यक्रम दुनिया में चलते हैं, पूजा पाठ का कोई संबंध नहीं है, अपना बुद्धि और ज्ञान के अनुसार बनाया हुआ देवी देवता का पूजा होता है, लेकिन जीवित परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। और दूसरा पद में हम पहले संसार के मार्गों पर चलने के बजाय परमेश्वर के तौर तरीकों, फैशन और मूल्य के अनुसार चलते थे। अधिकार के राजकुमार का प्रभाव के बारे में कहता है, जो शैतान कहते हैं। पौलुस बताते हैं कि मनुष्य अनजाने में शैतान द्वारा जो हवा के राज्य के हाकिम उसके प्रभाव में जी रहा होता है, जो आज्ञा ना मानने वालों के हृदय में काम करता है। मतलब इतना है, लोग समझता नहीं है, लेकिन शैतान हमें चला रहा है। एक ऐसा बीमारी हम सुने हैं जो कोढ़ी लोग है, उन लोग का पाँव में मान लीजिए चलने वक्त में कोई कांटा लग गया, उनको पता नहीं चलता करने कि वहाँ ब्लड फ्लो नहीं है, इसलिए कांटा भी शरीर में लग जाने से उनको पता नहीं चलता। वैसे ही शैतान हमें चला रहा है। शैतान हमारा मालिक बनकर के चल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। जो कहने का तात्पर्य यही है। लेकिन तीसरा पद में हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा पद में, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरा करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तीसरा पद में यही बताते पौलुस ने हमारा पुराना स्वभाव और उसका परिणाम क्या था, शरीर की लालसाएं। हम कभी कभी अपने शरीर और सांसारिक स्वभाव के अनुसार जीवन बिताते थे और अपने शरीर तथा मन की इच्छाओं को पूरा करता है। यदि आप अभी भी उसी प्रकार अपना शरीर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, अब भले आप विश्वास में आया नहीं होगा, शैतान आपका मालिक बन करके आपको चला रहा। इसके बाद पौलुस कहता, क्रोध की संतान। इस पापी जीवन शैली के कारण हम स्वभाव ही से परमेश्वर के क्रोध के पात्र थे। न्याय के अनुसार हम परमेश्वर के
दंड के हकदार थे। लेकिन 4 पद में पौलुस क्या बताता है हम लोग देखेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, यही हमारा आशीष का बात है। आज हम प्रभु को आराधना करने के लिए चर्च में जा रहा, हम कैसे योग्य बन गए परमेश्वर को आराधना करने के लिए। आज हमारा मालिक बदल गया है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया का धनी जो समझने जो है प्रभु यीशु मसीह, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे हमें प्रेम किया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हम अनंत जीवन का बारिश बन गया, हम परमेश्वर का संतान बन गया। आज इस परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमें योग्य बनाया। आज प्रभु हमारा मालिक है, इसलिए हम इस परमेश्वर को आत्म सच्चाई के साथ आराधना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पिछले 1 सप्ताह आपने हमें संभाला, धन्यवाद करते। इस सप्ताह में प्रभु जी आपको आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए मदद कर, सुनने वाला सबको आशीष दे। यीशु मसीह के मधुर नाम में समर्पित करते हैं, सुनना और स्वीकार कीजिए, आमीन।